Hello everyone, welcome to the class. I'm Jyoti Mishra and in this class I'm going to tell you some important sentences used on daily basis. मुश्किल लगती है इंग्लिश सीखनी थोड़ी, उन लोगों के लिए मैं आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस देने वाली हूँ जिनको आप अगर याद कर लेंगे या कहीं रट लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी पहला सेंटेंस है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई फटाफट बात कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है या डिस्टर्बेंस हो रही है, देन यू कैन से टॉक स्लोली। टॉक स्लोली। जो चीज़ें अक्सर होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूजुअली। यूजुअली, यूजुअली मीन्स अक्सर। अक्सर जो चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूजुअली। सो यू कैन यूज़ द वर्ड यूजुअली। यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ डेंजरस हैपनिंग हो सकती है, यू कैन से अचानक से बारिश होने लग गई है या ओले गिरने लगे या किसी को कोई खतरा है, तो आप कह सकते हैं रन इनसाइड। रन इनसाइड, अंदर भागो फटाफट, सो दैट यू कैन बी सेफ। आपको किसी चीज़ का प्रूफ देना चाहते हैं किसी को, तो आप कह सकते हैं आस्क देम, ऐसा हुआ था, सो दिस हैपेंड, यू कैन गेट द प्रूफ फ्रॉम देम, सो आस्क देम। आपका फ्रेंड है, वो बहुत बीमार है पर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। सो सी अ डॉक्टर। सी अ डॉक्टर मीन्स डॉक्टर को जाके दिखाओ। आप कोई सवाल पूछ रहे हैं और जवाब नहीं मिला, तो आप क्या कहेंगे? से समथिंग। सो दिस इज अ स्मॉल सेंटेंस, से समथिंग। इसे आप डेली यूज कर सकते हैं। अब तक आपने क्या क्या सीखा है? वॉट यू हैव लर्न अंटिल नाउ। अब तक क्या किया है? अंटिल नाउ, अभी तक या अब तक। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वेरी नाइस की जगह आप कह सकते हैं स्टुपेंडस। स्टुपेंडस, बहुत अच्छा है। फैबुलस, वेरी नाइस। कौन परवाह करता है? हु बॉदर्स। हु बॉदर्स। ऐसा हो रहा है, इससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं हु बॉदर्स। किसको परवाह है? यदि आपके लिए कोई काम करता है तो आप उसको क्या करेंगे? आई थैंक यू। ओके, आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लैच द डोर। लैच द डोर मीन्स दरवाजा को कुंडी लगाओ। लैच द डोर। एज यू प्लीज। एज यू प्लीज, जैसा आप ठीक समझे। लेट हर राइट और लेट हर टॉक। उसे लिखने दो या उसे बोलने दो। लेट हर राइट और लेट हर टॉक मीन्स उसे बोलने दो या उसे लिखने दो। आप किसी और को कह रहे हैं कि उसे ऐसा करने दो। सो लेट हर राइट और लेट हर टॉक। आप बीच में बोल रहे हैं, इट्स नॉट ओके, यू आर इंटरप्टिंग, और इट्स नॉट ओके, यू आर नॉट डूइंग इट द राइट वे। आप उसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। घर के लिए देर हो गई है। रीच होम फास्ट और रीच होम। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो या दरवाजा बंद कर दो। डोंट बी सैड। कुछ बुरा हो गया है, आपका फ्रेंड जो है वो दुखी है, तो आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। डोंट बी सैड। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी? चाय लेना चाहेंगे या कॉफी लेना चाहेंगे? और कह सकते हैं हैव कॉफी। टेंशन मत ले यार, कॉफी। इज दैट इनफ? अब तक जितना कराया है क्या उतना पर्याप्त है? इज दैट इनफ? या आपने कोई काम किया है या किसी को कोई चीज़ दी है, तो आप कह सकते हैं क्या इतना पूरा पूरा रहेगा? ओके है, इतने से काम चल जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? इज दैट इनफ? आई वॉज जस्ट टेकिंग द क्लास, जस्ट देन
Someone knocked at the door. मैं क्लास ले रही थी और उसी समय किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटा दिया. Just then, तभी. Just then. It's a phrase you can use in your daily conversation. This is the pandemic time. You should save everything. बहुत ही बुरा समय चल रहा है फिलहाल कोरोना की वजह से, तो आपको हर चीज़ का क्या है संग्रह रखना चाहिए, सेव करना चाहिए. कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है. ओके, सेव एवरीथिंग. और चीज़ें सेव करके यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स ऑल्सो. आप पानी सेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं एंड मनी सेव करते हैं. दिस विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. सो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल. सेट एन एग्जाम्पल. You always reach your office late. Avoid late coming. कभी लेट मत हुआ करो. कोशिश करो कि आप लेट ना हो. Avoid late coming. Keep mum. चुप रहो. कोई ज़्यादा बोल रहा है, बीच में इंटरप्शन कर रहा है या बच्चा है तो आप उसको कह सकते हैं Keep mum. So चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो. That's a good idea. बहुत अच्छा आइडिया है. आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं पर किसी पर्टिकुलर आइडिया को नहीं आप डिसाइड कर पा रहे. यू कैन आस्क एनी गुड आइडिया. क्या कोई अच्छा विचार है आपके मन में, ऐसा पूछ सकते हैं आप. एनी गुड आइडिया और आप व्हाट अ ग्रेट आइडिया. अगर किसी ने आइडिया दिया है तो आप ऐसे इट्स अ गुड आइडिया और what a great idea. फ्रेंड्स जिद कर रहे हैं कॉफ़ी पे चलना है. some other time I'm very busy. I'm busy. We'll go some other time. कह सकते हैं some other time means कभी और चलेंगे या कभी और ऐसा काम करेंगे. some other time. Drink clean water. This you can use every day to tell others to drink clean water to avoid getting sick. Are you Amit? Or are you Anjali? Are you Sumit? किसी अनजान से आप पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता, आप पर्सन को नहीं पहचानते हैं, तो आप इस तरह से बोलते हैं आर यू सो एंड सो. किसी का नाम लेकर आप पूछते हैं कि आप ही अमित हो, सुमित हो या जो भी हो, XYZ पूछ सकते हैं. टेक हेल्प. अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसको कह सकते हैं आप टेक हेल्प, यानी मदद ले लो किसी की. नथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ नहीं है. कहीं कोई बात चल रही है और जो ऐसे क्लियर नहीं है कि कोई बात है उस तरह की, तो आप कह सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है. सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस or short phrases which you can use on daily basis and practice your spoken part easily. इनको लर्न करके आप अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, दिस इज फॉर बिगिनर्स. जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बेस को नहीं समझ सकते हैं ग्रामर का, दे कैन जस्ट लर्न दीज सेंटेंसेज एंड यूज देम इन देयर डेली कॉन्वर्जेशन. रोज की बातचीत जो होती है उनमें जहाँ भी ये एप्लीकेबल होते हैं सेंटेंसेस, उसको यूज कर सकते हैं. इससे क्या है, धीरे धीरे आपका जो है मोरल बूस्ट होगा, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा. एंड इफ यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, you will work more harder towards learning spoken English. So I hope that you will practice these sentences and make yourself more fluent and confident. Bye bye.